अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेख एंड वेलकम टू माय चैनल रूबिब्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्टेशियोमेट्री। ठीक है, स्टेशियोमेट्री और स्टोकियोमेट्री दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक है। कुछ लोग स्टेशियोमेट्री की यूज करते हैं और कुछ स्टोकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टेशियोमेट्री क्या होती है और इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेशियोमेट्री बेसिकली है क्या। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे घर में आते हैं गेस्ट। ठीक है, हमारे घर आते हैं गेस्ट और टोटल नंबर ऑफ गेस्ट जो है हमारे पास, वो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट है 5। ठीक है, कितने हैं? 5। अब जो है हमें क्या करना है, इनके लिए कॉफी बनानी है। क्या बनानी है? कॉफी। तो एक सूटेबल अमाउंट में हम मिल्क और कॉफी और शुगर यूज करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि ये तीनों चीजें हमें यूज करनी है। ठीक है, और ये तीनों चीजें जो है वो एक खास क्वांटिटी में यूज करनी है। ठीक है, एक स्पेशल अमाउंट में यूज करनी है, या स्पेशल कह लें या सूटेबल कह लें, कि जिससे हमें क्या हो जाए, 5 कप कॉफी के मिल जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक खास क्वांटिटी में मिल्क भी लेना है, शुगर भी लेंगे और कॉफी भी लेंगे, तब जाके हमें डिजायर्ड अमाउंट में कॉफी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डिजायर्ड अमाउंट में ये तीनों चीजें ली। तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी चीज को प्रिपेयर करना है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्या करना है, कोई भी चीज को प्रिपेयर करना है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें उस चीज को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी खास क्वांटिटी में लेने होंगे। ठीक है, इसी का नाम हमारी स्टेशियोमेट्री है। मतलब अगर मैं बात करूं इन तीनों को मिलाने से पहले केमिकल जबान में बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जबकि जो चीज हमें रिएक्टेंट्स को मिलाने से बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो तमाम चीजें या वो तमाम क्वांटिटी जो हमें रिएक्टेंट की यूज करनी है एक डिजायर्ड अमाउंट में प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको अगर हमें स्टडी करना है तो हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसका नाम है स्टेशियोमेट्री, उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टेशियोमेट्री की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन होगी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी या दैट डील्स विद द quantitative study of reactant and products in a chemical reaction। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव का वर्ड किससे निकला, क्वांटिटेटिव का वर्ड निकला है क्वांटिटी से। ठीक है, और क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। ठीक है, तो हमें कितनी मिकदार में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेना है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उस चीज की स्टडी को हम स्टेशियोमेट्री कहते हैं। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मेरे पास हाइड्रोजन है और दोनों डायटोमिक है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें पता है जब हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूं तो 2 यहां पर लगा दिया, 2 यहां पर, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो इस खास रिएक्शन के अंदर हमें क्या किया, हमने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का लिया और जिससे 2 मोल हमें वाटर के मिले। तो अब देखें हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के है ना और 2 मोल वाटर के बन गए, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल वाटर के बन गए। तो ये हमें किसने बताया, ये हमें स्टेशियोमेट्री ने बताया कि हमें डिजायर्ड नंबर ऑफ मोल्स लेने पड़ेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमारी कहलाती है स्टेशियोमेट्री। अब मिसाल के तौर पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को जिस तरीके से दिया जाएगा कि जैसे मिसाल के तौर पर 20 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है, 20 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 20 ग्राम हाइड्रोजन अगर मैं आपको दूं और मैं आपको बोलूं कि इससे वाटर फॉर्म करें तो कितने अमाउंट में वाटर फॉर्म होगा उसको हमें बताना है। तो ये क्या होगी, स्टेशियोमेट्री। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के अंदर, ये जो पेपर में आएंगे, वो ज्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, स्टेशियोमेट्री की या कुछ और 2-3 टॉपिक्स होंगे, हो सकता है उनकी कुछ डेफिनेशन आ जाए। अदरवाइज टोटल जो 8 नंबर है ना, जो आपके उसमें लिखा है, टोटल जो इसकी वेटेज है वो 8 नंबर है। ठीक है, तो ये 8 नंबर जो है आपके टोटल
सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। हो सकता है इसमें कुछ एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट डेफिनेशन आ जाए एक नंबर की, अदरवाइज सारे जो है इसके न्यूमेरिकल होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें एक तो स्टेशनरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। स्टेशनरी के साथ साथ हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टेशनरी बेसिकली क्या है, हमें क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, हमें मोल पता होने चाहिए, ठीक है, मास पता होना चाहिए, एवोगैड्रोस नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है ये आप लोग 9 मैट्रिक में स्टडी करके आ चुके हैं कि ये मोल क्या होता है, मास क्या होता है और एनए वगैरह क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी की चीजें सब हमने स्टडी करनी है। तो ये सारे के सारे जो इनका जो इंटर कन्वर्जन होगा, इनका जो इंटर कन्वर्जन होगा, यानी कि मोल से मास में आना, मोल से एवोगैड्रो नंबर में आना, ये सारे के सारे टॉपिक्स भी हम स्टेशियोमेट्री में कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेशियोमेट्री के अंदर एक टॉपिक और भी होंगे जो कि होगा कंडीशन। क्या होगा, कंडीशन फॉर द स्टेशियोमेट्री, कंडीशन और दी स्टेशियोमेट्री। अब कंडीशंस क्या क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे यही वाली हम इक्वेशन अगर लेते हैं वाटर वाली, तो इसके अंदर हमें मास दिया है यानी कि मोल दिया है, ठीक है, और मोल भी हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहा है। कुछ इक्वेशन में क्या होगा कि हमें जो है वो मोल दिया हुआ होगा और हमसे वॉल्यूम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा। कुछ इक्वेशन में हमें क्या होगा, वॉल्यूम दिया हुआ होगा और वॉल्यूम भी पूछा जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें 3 रिलेशन यहाँ पर स्टडी करने हैं। एक होगा मास, मास रिलेशन, ठीक है, एक होगा मास वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है, और थर्ड होगा हमारे पास वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। इस तरीके से हमें सवाल दिए जाएंगे इन तीनों टाइप के, ठीक है। मास दिया जाएगा तो मास निकालना होगा, मास दिया जाएगा तो वॉल्यूम निकालना होगा, या वॉल्यूम दिया जाएगा तो वॉल्यूम निकालना होगा, और इसको अगर वॉल्यूम दिया जाए तो मास निकालना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन हमें स्टेशियोमेट्री की कंडीशन में मिल सकती है, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। अभी हमारी बुक में भी है तो सारे एग्जाम्पल्स और बुक के लास्ट में भी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेशियोमेट्री के अंदर इसके बाद हम करेंगे एक छोटा टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, इसको कैसे हम लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सारे के सारे इससे रिलेटेड जो भी हमें क्वेश्चन वो हम करेंगे। उसके बाद एक छोटा टॉपिक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये भी हम वीडियो बना चुके हैं और आपको पता भी, आप लोग पढ़ भी चुके हैं 9 मैट्रिक में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, लिमिटिंग या एक्सिस रिएक्टेंट, ठीक है। इसका भी एक टॉपिक है जिसके अंदर टोटली न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट के अंदर टोटली न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा टॉपिक है रिएक्शन यील्ड का, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इसके स्टडी करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो स्टेशियोमेट्री है, ठीक है। स्टेशियोमेट्री के बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सिस रिएक्टेंट, और एक्सिस रिएक्टेंट के बाद आपका थ्योरेटिकल यील्ड, रिएक्शन यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, पर्सन यील्ड, ये सारे के सारे आपने स्टडी करने, ठीक है। और लास्ट में बिल्कुल हम लोग एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल, ठीक है। जितने भी आपके बुक के अंदर अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे इसमें स्टडी किए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा ये चैप्टर कितनी वीडियोस में मुश्तमिल होगा, एक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, मोल जो हमने लिखा था, ठीक है, ये सारे के सारे, फिर इसके न्यूमेरिकल थर्ड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ तो बात करें तो हम सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 5 एक्सपोनेंशियल नोटेशन, 6 ये, फिर 6 इसके न्यूमेरिकल भी एग्जांपल्स वाले, ठीक है। 7 आपका ये वाला हो गया, फिर 8 इसके न्यूमेरिकल, और 9 आपका एमसीक्यूज, और 10 आपका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये टोटल हमारा जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये टोटल हमारा 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।